सभी मित्रों को नमस्कार, बच्चों को आशीर्वाद। चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज का लक्ष्य के बेहतर भविष्य के लिए में आज हम जानेंगे बीबीए के बारे में। जो बच्चे बिजनेस सेक्टर में या मल्टीनेशनल कंपनीज में या कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बीबीए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, कोई भी बिजनेस डेवलप करने के लिए मैनेजमेंट क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए बीबीए में सबसे पहले आपका आउटलुक चेंज किया जाता है, आपका एक ड्रेस कोड होता है, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत किया जाता है। बीबीए में आपको सिखाया जाता है कि लोगों को कैसे मैनेज करना है। बीबीए में आपको सिखाया जाता है लीडरशिप क्वालिटी को, ताकि आप एक लीडर बनके कैसे लोगों से काम करा सकते हैं, ये आपको बीबीए में सिखाया जाता है। अब बीबीए में सिखाया जाता है कि आपको खुद का बिजनेस कैसे शुरू करना है। तो बच्चों, मित्रों, बीबीए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आज हम जानेंगे बीबीए के बारे में। तो जानते हैं बीबीए यानी बीबीए की फुल फॉर्म क्या होती है। बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसको कहते हैं, और इसी को बीबीएस और बीएमएस नाम से भी जानते हैं। बीबीएस यानी बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज के नाम से इसको जानते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के नाम से भी इसको जानते हैं। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो मित्रों, बच्चों, 3 साल का ड्यूरेशन होता है। जैसे आप बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, वो 3 साल के डिग्री कोर्स जो होता है, बीबीए भी सेम वैसे ही 3 साल का डिग्री कोर्स है। दोनों में फर्क यह है कि बीए, बीकॉम, बीएससी जो नॉर्मल डिग्री कोर्स है और बीबीए जो है वो प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। जिस तरह से बीए, बीकॉम और बीएससी पूरे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त है, उसी तरह से बीबीए भी जो है पूरे भारत से लेके पूरे वर्ल्ड तक मान्यता प्राप्त है। यानी अगर आप बीबीए कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिलती है, आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, और उसके बाद आप कोई भी सरकारी फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आप आईएएस का भरें, चाहे पीसीएस का भरें, चाहे बैंक का भरें, या फिर आप ऐसे कोई भी फॉर्म आप भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, यानी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो जिस बच्चे ने इंटर में, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से अगर इंटर पास किया है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो बीबीए का फॉर्म भर सकता है, बीबीए का एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। तो मित्रों, बच्चों, सुबह अब मोड ऑफ परस्यू की बात करते हैं, यानी इसका मोड ऑफ परस्यू क्या है। तो आप 2 तरीके से इस एग्जाम को दे सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। एक तो होता है बीबीए जनरल्स, यानी जैसे हम बीए में करते हैं बीए जनरल्स, बीकॉम जनरल्स या बीएससी जनरल्स, यानी उसमें हमें क्या कराया जाता है, हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ऐसे बीबीए जनरल से है, आपको बीबीए में सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। लेकिन दूसरा तरीका है मोड ऑफ परस्यू में, आप बीबीए ऑनर्स से कर सकते हैं। बीबीए ऑनर्स में ये होगा, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, लेकिन लास्ट ईयर में जो है किसी एक सब्जेक्ट में आपको स्पेशल बनाया जाएगा, यानी स्पेशलाइजेशन कराया जाएगा एक सब्जेक्ट में। तो ये है मोड ऑफ परस्यू। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो बच्चों, 2 तरीके से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, 2 तरह से आप बीबीए कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट एडमिशन और एक होता है एंट्रेंस टेस्ट। डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है, आप किसी भी कॉलेज में गए, आपने न वहां पे आपसे न तो कोई इंटरव्यू लिया जाएगा, न कोई आपका टेस्ट होगा। आपने फीस जमा करनी है और अगले दिन से आपने बीबीए की तैयारी यानी बीबीए की पढ़ाई शुरू कर देनी है। ये तो हुआ आपका डायरेक्ट एडमिशन। दूसरा होता है एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं तो AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन कराता है टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट कराता है, जिसे यूगेट के द्वारा किया जाता है। यानी आपको यूगेट का एग्जाम देना होगा। अगर आप यूगेट का एग्जाम देते हैं तो आप भारत के, इंडिया के टॉप 10 यानी जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं बीबीए कराती हैं, जो वहां आपको एडमिशन मिलता है। और आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपको टॉप 10 इंडिया की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं
उनमें आपका एडमिशन हो। इसलिए आपको यूगेट के द्वारा इसमें बीबीए की पढ़ाई करनी चाहिए। मैं यहाँ पर सलाह दूंगा कि आप बीबीए में डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल ना लें। आपको बीबीए करना है तो आप यूगेट का एग्जाम दें और भारत की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है उसमें आपका नाम हो। अब हम बात करते हैं बीबीए किन सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपने बीबीए करना है तो बीबीए आप किन सब्जेक्ट में कर सकते हो। आप बीबीए मार्केटिंग में कर सकते हो, बीबीए फाइनेंस में कर सकते हो, बीबीए इन एचआर में कर सकते हो, बीबीए इन आईटी कर सकते हो, बीबीए इन एविएशन कर सकते हो, बीबीए इन फॉरेन ट्रेड कर सकते हो, बीबीए इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, बीबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कर सकते हो और बीबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर से भी आप बीबीए कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट की बात है। बीबीए के बाद आपकी जॉब कहाँ लगेगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपकी जॉब कहाँ लगेगी जानते हैं। अगर आपने बीबीए किया है तो आपकी जॉब लगती है मार्केटिंग मैनेजर में, आपकी जॉब लगती है बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर में, आपकी जॉब लग सकती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में, आपकी जॉब लग सकती है प्रोडक्शन मैनेजर में, आपकी जॉब लग सकती है फाइनेंस मैनेजर में, आपकी जॉब लग सकती है। तो ये आप प्राइवेट जॉब आपकी इन क्षेत्रों में लग सकती है। अब बात आती है बीबीए के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो बीबीए के बाद, और अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। बीबीए के बाद आप क्या कर सकते हो। बीबीए के बाद अगर आपने हायर एजुकेशन लेना है तो आप बीबीए के बाद एमबीए कर सकते हो, यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आपको किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कराया जाएगा। तो आप एमबीए कर सकते हो, एमबीए आपके लिए बेहतर विकल्प है। और बीबीए के बाद आप पीजीडीएम कर सकते हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर सकते हो। बीबीए के बाद आप एमएमएस कर सकते हो, यानी मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आप कर सकते हो। बीबीए के बाद ये तो थे हायर एजुकेशन की बात थी। अगर आप प्राइवेट जॉब की बात करते हैं तो प्राइवेट जॉब में आप, अभी मैंने आपको बताया था, आप बीबीए में फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, आप बीबीए में एचआर मैनेजर बन सकते हो, आप बीबीए में प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हो। तो ये सारी बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें आप बीबीए प्राइवेट जॉब में कर सकते हो। अगर सरकारी फॉर्म भरने की बात आती है तो आप बीबीए के बाद आप कोई भी फॉर्म भर सकते हो, चाहे आप बैंक पीओ का भरें, बैंक क्लर्क का भरें, चाहे आप एसएससी का भरें, चाहे आप आईएएस भरें, पीसीएस भरें, जो भी गवर्नमेंट जॉब आपने भरनी है तो आप बीबीए के बाद कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं। अब चौथा पॉइंट आता है, बीबीए के बाद आप खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो मित्रों, बच्चों, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको अपनी पर्सनैलिटी तो डेवलप हो रही है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रहा है, आपके अंदर एक लीडरशिप आती है, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी जो चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे खुद का बिजनेस करना हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अवसर इसमें है और आप बीबीए करके एक बेहतर भविष्य आप बना सकते हैं। और मेरे लिए, मेरी ओर से आपके लिए आज का गुरु मंत्र रहेगा कि आप को अगर बीबीए में इंटरेस्ट है किसी बच्चे को, तो कम से कम 6 महीने 1 साल इसकी कोचिंग करें, किसी कहीं बाहर जाके बढ़िया कोचिंग सेंटर में जाके इसकी कोचिंग करें और उसके बाद यूगेट का टेस्ट दें, यानी एंट्रेंस टेस्ट दें और भारत की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी हैं उसमें आपका नाम हो, यानी आप उस टेस्ट को निकालें। और मुझे पूरा यकीन है उसके बाद कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगा और बहुत आगे आप बढ़ोगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।